अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी प्लान। तो बेसिकली स्टडी प्लान है क्या? स्टडी प्लान आपकी जो भी एकेडमिक, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, उसको स्टडी प्लान कहते हैं। और जो आपने आगे के लिए सोचा हुआ है, इसे कहते हैं जी स्टडी प्लान। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि स्टडी प्लान कहाँ कहाँ कंपलसरी हैं। तो बेसिकली जो स्टडी प्लान कंपलसरी है वो ऑल थ्री प्रोग्राम्स के लिए है, ऑल थ्री मेजर्स के लिए है। जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीआईडी, इन तीनों मेजर्स के लिए स्टडी प्लान कंपलसरी है। रिसर्च प्रपोजल इज एन अदर थिंग, उसको आप स्टडी प्लान के साथ मैच नहीं करें। वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर। लेकिन बेसिकली स्टडी प्लान है क्या, वो मैं आज आपको सारा कंप्लीट बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली स्टडी प्लान के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड करना होता है, हमने देखना होता है रिव्यू द स्पेसिफिक requirements and guidelines provided by the CSE and the Chinese university you are applying to. They may have specific instructions or word limits for the study plan. अब इसके अंदर ये बताया गया है कि स्टडी प्लान की ना जो वर्ड लिमिट है, ये सब पूछते हैं कि कितने वर्ड लिमिट्स की होनी चाहिए। ये 800 to 1000 होनी चाहिए, 2 to 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। तो ये अब आपको अंडरस्टैंड आ गया। और हर एक का अपना स्पेसिफिक स्टडी प्लान होता है। तो ये आप कॉपी पेस्ट करने से इज्तनाब कीजिए, ठीक है, प्योर उर्दू। तो इसके अंदर आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपको लिखना है स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखें, इंक्लूडिंग योर नेम, academic background and the degree or program you are applying for। इसके अंदर आपने ये चारों चीज़ें बतानी है कि अपना नाम, अपना बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देनी है, और आपने ये बताना है कि किस चीज़ के अंदर मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि अपनी सिटी के बारे में बताएं। उसके बाद आपने बताना है कि जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया, कॉलेज का नाम बताएं। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करें तो मैंने एपीएस से किया, और नो डाउट एपीएस पाकिस्तान के अंदर वेल नोन इंस्टीट्यूट में आता है। मेरी एफएससी एज वेल एज मेट्रिकुलेशन और सारी स्टडीज़ एपीएस से हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आप उसके बारे में बताएं, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका स्कूल है, उसके बारे में कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन दें कि मेरी कंट्री, मेरी सिटी का बहुत ही अच्छा ये कॉलेज है, जैसे पंजाब कॉलेज, वट एवर यू हैव। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ से आपने बैचलर्स किया उसके बारे में भी आप बताएं, आप अपनी सीजीपीए के बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। वन नहीं तो हाफ पेज का तो आपका इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए। ये आपको आगे मैं सैम्पल के अंदर बताऊंगा। फिर उसके बाद आपने करना है रिसर्च द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। इसके अंदर आपने बेसिकली करना क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी, हाईलाइटिंग इट्स रेपुटेशन, फैसिलिटीज एंड एनी रेलिवेंट एकेडमिक अचीवमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आ जाए एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू इट एंड हाउ इट अलाइन विद योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। अब आपको समझ आएगी कि ये आप किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। ये आप जिसके अंदर आप फर्दर स्टडीज करना जा रहे हैं, जैसे चाइना के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल शंघाई जियाओतोंग फॉर एग्जांपल, या वुहान यूनिवर्सिटी, या हुबई, या शेंजन, वट एवर। अब आपने उसके बारे में बताना है कि ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज किया। आपने उसके अंदर बताना है कि मैं इसके अंदर क्या रिसर्च वर्क करूंगा। उसके अंदर आपने बताना है कि इस यूनिवर्सिटी की क्वालिटीज क्या है, ये टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। ये सब चीजें आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाएं एकेडमिक एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आपने अपने एकेडमिक और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है, अगर आपका कोई है तो, ठीक है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आप बता सकते हैं कि मैंने पीछे इस फील्ड के अंदर इंटर्नशिप किया, मींस बैचलर के अंदर मैंने इंटर्नशिप भी की थी, मैंने कोई वर्कशॉप किया, या आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, या किसी भी जैसे सोशल वर्किंग, ये हमारी इधर क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसके अंदर आपने उसके साथ एफिलिएट थे, ठीक है। उसके बारे में आपने सारा बताना है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एफिलिएट थे तो वो आपने बताना है, आपने जो काम भी किया। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्लियरली आउटलाइन योर एकेडमिक एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डू यू होप टू अचीव ड्यूरिंग योर स्टडीज इन चाइना। बहुत चीज़ें तो आपने बता दी। अब आपने ये बताना कि अब आपका आगे स्टडी करने का प्लान क्या है, चाइना के अंदर ही क्यों, वाई टू स्टडी इन चाइना, ठीक है। उसके अंदर आप
बता सकते हैं कि चाइना बहुत ही अच्छी कंट्री है, नो डाउट हमारा ब्रदरहुड रिलेशन है, एज वेल एज रिसर्च वर्क, पब्लिकेशंस, फंडिंग्स एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं. तो यू कैन टाइप those all things. Okay, describe the research area or topics you intend to explore and why they are important to you. ठीक है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए. फिर रेलिवेंस टू योर फील्ड, अब आप अपने फील्ड के बारे में बताएं. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने जी इंटरमीडिएट बायोलॉजी में किया, अब आगे आपके पास मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में आपने एमबीबीएस चूज किया, एमबीबीएस के बाद आपके पास फील्ड्स वास्ट हो जाती हैं, डर्मेटोलॉजी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, उसके अलावा आपके पास हो जाती हैं ऑप्थेमोलॉजी. अब कोई भी एक फील्ड आपने उठा ली, अब आपको वो फील्ड पसंद है, तो वो क्यों पसंद है वो बताएं, उस फील्ड के बारे में बताएं कि ये रिसर्च है, कुछ भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं. उसके बाद आते हैं मेथडोलॉजी, अब आपका क्या प्लान है आगे. ब्रीफली मेंशन द रिसर्च मेथड्स और अप्रोचेज, अगर आपके पास कोई रिसर्च मेथड्स हैं आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि अपने प्रोफेसर के बारे में लिखें, आप उससे बोलें कि आपकी इतनी रिसर्च वर्क है, मुझे इसी चीज़ ने इंस्पायर किया कि मैं अब इसी चीज़ में ही जाऊं, मैंने बस हर चीज़ छोड़ देनी है, बस अब सिर्फ रिसर्च करना और ये करना वो करना, लगा दे मक्खन. देन उसके बाद आ जाए लॉन्ग टर्म गोल्स. अब आपके गोल्स क्या हैं जी. डिस्क्राइब योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप एंड प्रोग्राम विल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग देम. ये अब आप खुद देख लें, सिंपल इंग्लिश है. उसके बाद आ जाए बेनिफिट्स टू चाइना एंड योर होम कंट्री. अब आप जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और जो भी कंट्री आप छोड़ के जा रहे हैं, तो चाइना जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पर जाके आप क्या करेंगे. फिर आइदर आप चाइना को कोई बेनिफिट देंगे या फिर आपका यही प्लान है कि इधर से निकलना है, वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाना है और बस फिर वहीं रहना है. नहीं, इसके अंदर आपने चाहे वहाँ सेटल डाउन हो जाए, लेकिन आपने इसके अंदर क्या लिखना है कि यहाँ से जाते टाइम आपने बताना कि चाइना के बारे में बता दें, बहुत अच्छी कंट्री है, जैसे आपको बताया फंडिंग दे रही है, हर चीज़ है, और मैं चाइना को इस तरह करूँगा, बेनिफिट दूंगा, कि जो भी आप बता सकते हैं वहाँ पर. और एज वेल एज जो भी नॉलेज मैं वहाँ से कंपाइल करूँगा उसको आकर यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा अपनी कंट्री के अंदर. डॉक्टर चाइना से बनूंगा, वर्कआउट पाकिस्तान में करूँगा. चाइना को बेनिफिट ये दूंगा कि बैचलर्स के अंदर तो एमबीबीएस के अंदर वैसे नहीं होता, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख लेना, वहाँ से जो भी लर्निंग करके आऊँगा, जो भी एक्सप्लोरेशन करूँगा, वो फिर मैं पाकिस्तान में आगे यूटिलाइज करूँगा. ये आपने लाजमी बताना इस पॉइंट के अंदर. फिर उसके बाद देखें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. अगर आपके पास किसी भी किस्म की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल बेसिक तो 2 होनी चाहिए, क्योंकि आप चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ है आपके पास, तो आपने लिखना है उसके अंदर HSK 4 लेवल एटलीस्ट अगर आपके पास है तो उसको मेंशन करें. अगर नहीं है तो उसके बाद आपने करना है इंग्लिश के अंदर, अगर इंग्लिश का आपके पास आइल्ट्स है तो उसको आप मेंशन ज़रूर करें. फिर उसके बाद कंक्लूजन आपके पास क्या है, समराइज योर स्टडी प्लान, कमिटमेंट्स, डेडिकेशन टूवर्ड्स द प्रोग्राम, और ये सब आप उसके अंदर लिखते हैं. फिर उसके बाद प्रूफ रीड एंड एडिट. अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो ठीक है, नहीं तो उसको प्रूफ रीड बार बार 2-3 दफ़ा पढ़ें और ठीक है, फिर उसको आप आगे जाके फॉर्म फिलअप करें, उसके साथ सबमिट करें. फिर वर्ड लिमिट एंड फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखें, ये ना हो कि 4 से 5 सफ़े लिख दें, पढ़ने वाला पढ़े ही ना. बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इफेक्टिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, इधर उधर की बातें लिखें लेकिन टू द पॉइंट, लिमिटेड ऐसे वर्ड्स में लिखें कि आपको बाद में वो कोई पढ़े भी सही. फिर आप सीक फीडबैक. अब उसके अंदर क्या है, बिफोर फाइनलाइजिंग योर स्टडी प्लान आस्क प्रोफेसर्स, मेंटोर्स और कोलीग्स टू रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक. अपने टीचर को दे दें, जो आपके बैचलर्स में प्रोफेसर्स थे उनको दें, अपने कोलीग्स को दें ताकि वो एक दफ़ा पढ़ लें, नहीं तो आप मुझे दे दें, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा. सबमिट विद योर एप्लीकेशन. जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके अंदर ये लाजमी करना है. अब आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी कि स्टडी प्लान होता है. स्टडी प्लान बेसिकली आपकी सीवी की जितनी इंफॉर्मेशन है, सीवी बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, 1 पेज 2 पेज. तो ये जो आपके पास स्टडी प्लान होता है, इसके अंदर आपने ये स्टडी प्लान, अपने प्रोफेसर के बारे में, अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, CGPA, ये सब चीज़ें कंपाइल करके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के साथ बनानी थी. अब मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ. ये हमारे पास सैंपल है, ये कल मैंने ज़रा डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ. सॉरी,
अभी आपने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आता है वो आता है एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव कंप्लीटेड माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन, जो भी आपका मेजर है फ्रॉम एबीडीसी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके पहले आपने सबसे पहले बताना है कि बैचलर्स के बारे में। अगर आपने पीएचडी की हो तो मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपके पास मेट्रिकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप रिवर्स चलना है आपने। तो इसके अंदर पाकिस्तान इन मार्च 2022 सीजीपी अगर आपकी इतनी है तो आप कह सकते हैं आई वाज एन एक्टिव स्टूडेंट। अब आपने इसके अंदर बताना है कि मैं बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट था, मैंने ये किया, मैंने प्रेजेंटेशंस दी, मेरा होमवर्क कंप्लीट होता था क्लास के अंदर, आई वाज वेरी एक्टिव, आई यूज्ड टू गिव क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू गिव आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। जितना आप अपने बारे में मक्खन लगा सकते हैं आप लगाएं, लेकिन लिमिटेड मक्खन होना चाहिए, फिर उसके ऊपर खुद में फिसल जाना। फिर उसके बाद ये आप, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा इसकी, इसको प्लीज़ कॉपीराइट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, करना ही है तो इसके अंदर अपना नेम, ईच एंड एवरीथिंग चेंज करके, प्रोफेशन को चेंज करके फिर आप इसे अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें जी माई पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी है सारा लिखें। अब इसके ऊपर, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है अपने आपके अकॉर्डिंग टू योर मेजर, जो जिस मेजर के अंदर आप आगे परस्यू करेंगे वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर आ जाता है माई पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है आप इसके अंदर लिखें, गुड कम्युनिकेटर, गुड स्पीचर, ये वो सब आप लिख सकते हैं। आपके पास कोई स्किल्स हैं वो उसके बारे में आप लिख दें। फिर आप देखेंगे आपका स्टडी प्लान इन चाइना क्या है, ये आपने सारा इसके अंदर लिखना है। ओके, देन आपने देखना है कि रीजन टू स्टडी इन चाइना, आपकी रीजन क्या है। अब इसी तरह आपने पॉइंट्स देने, ये नहीं कि रीजन टू स्टडी पहले आ जाए, इंट्रोडक्शन बाद में आ जाए, ये चीजें ऐसे नहीं करनी, टू द पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप। योर ट्रूथफुली इसके अंदर आप अपनी ईमेल आईडी दें, वीचैट आईडी दें है तो, और जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप दे दें ताकि आपसे अप्रोच किया जाए। थैंक यू, होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर नहीं आई तो फिर मैं आपको ये वीडियो दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक नीचे शेयर है, उसको आप कॉपी करें, पेस्ट करें और व्हाट्सएप के अंदर लिंक हो जाए, और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू फॉर श्योर स्टडी।